क्रिकेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में 3 सूचना है। एक है 69,000 शिक्षक भर्ती की, दूसरी सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की और तीसरी सूचना है लेखपाल भर्ती की। लेखपाल भर्ती में दिव्यांग छात्रों की। और सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती का और कोर्ट का रिश्ता बहुत पुराना है और आज ये रिश्ता फिर से नए परवान पर चढ़ता दिख रहा है। पूरी बात होगी, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यूपी पीसीएस के लिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर प्रथम 2.0 के नाम से एक बैच लॉन्च हो गया है। यहाँ पर प्रिपरेशन करने के लिए वो सारी चीजें आपको मिलेंगी जो आवश्यक होती हैं। लाइव वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस, 24/7 डाउट क्लियरिंग सेशन। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो आप लोग किसी भी समय अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। पीवाईक्यू एनालिसिस और डीपीपी इत्यादि। वहीं पर अगर आप लोग बाइलिंगुअल तैयारी करना चाहते हैं तो एक कोर्स है प्रीलिम्स, केवल प्रीलिम्स के लिए ये लॉन्च हुआ है और इसकी फीस मात्र 1999 रुपए रखी गई है और इसका नाम है आक्रोश। बाइलिंगुअल बैच है ये और इसमें अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग करेंगे PSP 500 तो आप लोगों को 500 रुपए की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। और यहाँ पर ये वाला जो बैच है प्रथम 2.0 ये प्रीलिम्स और मेंस का बैच है जिसकी फीस है 4,499 रुपए और इसमें भी आप लोग कोड लगा सकते हैं PSP 500 तो आप लोगों को 500 रुपए की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। 17वीं बीपीएससी के लिए एक बाइलिंगुअल बैच लॉन्च हो गया सक्षम 2.0, इसमें भी आप लोग कोड का प्रयोग कर सकते हैं। और बीपीएससी के लिए जो हिंदी माध्यम का बैच है उसका नाम है प्रथम, इसमें भी आप लोग कोड का प्रयोग कर सकते हैं। ये सारा का सारा स्टडी मटेरियल और अधिक जानकारी आप लोगों को फिजिक्स वाला की एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। 11 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि बीएड प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है और एनसीटीई के गजट को रद्द घोषित कर दिया गया। एनसीटी के गजट को तो जोधपुर की जो डबल बेंच है उसी ने रद्द कर दिया था और उसी के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। उसके बाद से बहुत सारे अलग अलग जो राज्य हैं वहां पर याचिकाएं पढ़ने लगी और कई राज्यों से जो छात्र हैं वो बाहर भी हो रहे हैं। खासतौर से बिहार से एक पुरानी भर्ती थी जिसमें जो बीएड के छात्र हैं उनको बाहर करने का आदेश जारी किया गया। हवाला दिया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश का और इसी क्रम में मध्य प्रदेश में भी याचिका पड़ गई और छत्तीसगढ़ में भी मामला इसी याचिका के अधीन चल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षा मित्रों की तरफ से एक याचिका डाली गई थी गुड्डू सिंह के नाम से जिसकी आज सुनवाई हुई। और बीएड जो शिक्षा मित्र हैं उनकी तरफ से जो एडवोकेट थे वो बड़ा पैनल था। खासतौर से मैं नाम लेना चाहूंगा कपिल सिब्बल का। कपिल सिब्बल जी ने आज बहस की, काफी अच्छी बहस की और शुरू में तो लग रहा था लोगों को कि ये याचिका सुनी ही नहीं जाएगी, पहले दिन ही खारिज हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और यहाँ पर जो कोर्ट थी ये डबल बेंच, नाम देख सकते हैं आप लोग, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और ऑनरेबल जस्टिस संजय करोल। बीएड की तरफ से जो अधिवक्ता थे उनका ये कहना था कि ये बीएड की एलिजिबिलिटी का केस जो 69,000 शिक्षक भर्ती है जब कंप्लीट हुई थी 2020 में, उसी समय जो कट ऑफ का मामला था उसी के साथ में ये मैटर डिसाइड हो चुका है। और हवाला दिया गया रामशरण मौर्य वाला केस। चूंकि जिस बेंच में आज सुनवाई हुई थी उसमें कुछ और मैटर लगे हुए हैं बीएड को लेकर के ही। और जो शिक्षा मित्रों के अधिवक्ता थे कपिल सिब्बल, इनका ये कहना था कि आप ही की बेंच में इससे संबंधित मामले लगे हुए हैं और इसलिए हमारे केस को सुना जाए। और जो 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला डिसाइड हुआ था 2020 वाला, वो जो मैटर था वो कट ऑफ को लेकर के था। उसमें बीएड की एलिजिबिलिटी को लेकर के उस तरीके से लड़ाई नहीं लड़ी गई और उस तरीके की बात नहीं रखी गई थी। वो मामला केवल जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे उसको लेकर के था। आप लोगों को पता होगा कि जब इसकी परीक्षा हुई थी उसके दूसरे दिन ही उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी कि जो कट ऑफ है वो 60-65 रहेगा। और इसी क्रम में जो शिक्षा मित्र हैं वो हाई कोर्ट चले गए थे और सिंगल बेंच ने शिक्षा मित्रों के पक्ष में फैसला सुनाया था और ये कहा था कि जिस प्रकार 68,500 की जो कट ऑफ थी वही कट ऑफ इसमें रहेगी। मामला डबल बेंच चला गया, डबल बेंच में मामला उलट गया और उसके बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने 60-65 का हवाला दिया। और जो राज्य सरकार थी, राज्य सरकार का यह कहना था कि हमारे पास योग्य शिक्षक थे हैं। जब हमारे पास योग्य शिक्षक हैं, क्वालिटी एजुकेशन की बात आ गई और इसलिए हमको कट ऑफ कम करने का कोई औचित्य ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही कि जब हमारे पास जब राज्य सरकार ये बात कह रही है कि हमारे पास जब अधिक योग्य छात्र हैं तो हम कट ऑफ को कम क्यों करें। इस आधार पर 60-65 को रखा गया
वहीं पर अब इनका जो मामला है वो खास तौर से कट ऑफ को लेकर के है। 40-45 की कट ऑफ शिक्षा मित्र अभी भी मांग रहे हैं और इनका ये कहना है कि जो योग्यता की बात की गई थी वो योग्य है ही नहीं प्राथमिक के लिए, और एनसीटी का जो गजट है वो शून्य हो चुका है। हालांकि कट ऑफ का जो मामला है इसके साथ में बीएड की एलिजिबिलिटी की बात भी थी, लेकिन उसमें जो एनसीटीई का जो गजट था उसको चैलेंज नहीं किया गया था, इस पर बहस नहीं हुई थी 69,000 शिक्षक भर्ती में। कहने का लब्बो-लुबाब ये है कि अभी भी इस भर्ती में संकट है, बीएड वाले इस केस को हल्के में ना लें, और क्योंकि बीएड का जो समय है, जब से ये सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त को ऑर्डर आया है, तब से बीएड के छात्रों का समय अच्छा नहीं चल रहा है। इसलिए विद्यार्थियों को अच्छी तरीके से इस केस को देखना चाहिए और होशियार हो जाना चाहिए, और ये बिल्कुल भी ना सोचें कि हम नौकरी कर रहे हैं तो हमको निकाला नहीं जाएगा। नौकरी शिक्षा मित्र भी कर रहे थे और नौकरी बिहार के शिक्षक भी कर रहे थे। फिलहाल आज सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और बहुत सारे जो भी इस केस में पार्टी थे सभी को नोटिस जारी की है, अपना पक्ष रखने को कहा है, और एक क्लेरिफिकेशन याचिका भी पड़ी हुई है। देखना उस क्लेरिफिकेशन में ये क्लियर करना है सुप्रीम कोर्ट को कि ये जो ऑर्डर दिया गया है 11 अगस्त को, जिसमें बीएड प्राथमिक में नहीं रहेगा, ये ऑर्डर कब से लागू होगा। तो ये 2-3 चीजें हैं, इन सभी चीजों में, खाली इस केस में ही नहीं, इन सभी चीजों में बीएड के छात्रों को अच्छे से पैरवी करना चाहिए, नहीं तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के अब जो सुप्रीम कोर्ट है इस केस को देखेगी, देखते हैं केस किधर जाता है। आगे जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दूंगा। अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है, और लोक सेवा आयोग आपके परीक्षा कैलेंडर पर काम कर रहा है। आज मेरी वार्ता हुई थी और जानकारी ये दी गई है कि जैसे ही आपकी एपीएस की परीक्षा होती है उसके तुरंत बाद लोक सेवा आयोग परीक्षा कैलेंडर जारी कर देगा, और एलटी और प्रवक्ता भर्ती का जो अर्हता का मामला है वो लोक सेवा आयोग से उसमें उसकी पूरी तैयारी है लोक सेवा आयोग की, और यहाँ से भर्ती नहीं रुकी है, भर्ती शासन स्तर से रुकी है, कार्मिक विभाग से रुकी है। कुछ पत्राचार हो रहा है, जैसे वहां से मामला क्लियर होता है तुरंत यहाँ से विज्ञापन निकाल दिया जाएगा। अंतिम सूचना लेखपाल भर्ती की है, और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को जानकारी दी थी कि लेखपाल भर्ती में बहुत सारी जो सीट रिक्त रह गई हैं और इन पदों को अग्रनीत कर दिया गया है अगली भर्ती में। और ये जो विद्यार्थी हैं जिनके पद अग्रनीत किए गए हैं ये ओएच के विद्यार्थी हैं, और ये विद्यार्थी इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस दिन रिजल्ट आया हम लोगों का शनिवार के दिन 30 दिसंबर को, मैं गया था सुबह में, उनसे नहीं मिलने दिया गया। फिर मैं जो है दोबारा ट्राई किया जनता दरबार में, वहाँ प्रशासन ने ये कह दिया कि आपको पहले आना चाहिए था। हम लोग के साथ ये कैसा अन्याय हो रहा है, और हम लोग के मम्मी पापा और हम लोग सबके लिए बोझ बने हुए हैं। बताइए, ये हम लोग दिव्यांग हैं, हम लोग क्या करेंगे? कोई भर्ती हमारे लिए नहीं आ रही है। वीडियो का वैकेंसी निकालते हैं उसमें भी हम लोग को नहीं शामिल करते हैं। हम कहाँ जाएंगे? 3-3 साल का हम लोग प्रयास किए, 3-3 साल मेहनत किए, अब हम लोग किसके सहारे जिएंगे? हम लोग इस तरह से धरती पे बोझी हुए हैं, दिव्यांग कहते हैं हम लोग को। बताइए, हम लोग कहाँ दिए जाएंगे? इससे हम लोग के लिए कोई वो नहीं है। क्यों 188 सीट हम लोग के लिए छोड़ दिया गया है? यहाँ पर इन विद्यार्थियों का ये कहना है कि हमें ज़्यादातर भर्तियों में लिया नहीं जाता है, ना पुलिस भर्ती में लिया जाता है और ना ही वीडियो भर्ती में लिया जाता है। कम से कम एक वैकेंसी आई थी जिसमें मुख्य परीक्षा में बैठाया गया, हम लोग की डीवी भी कराई गई, लेकिन फाइनल भर्ती में बाहर कर दिया गया। कहा गया कि इस तरीके के ओएच छात्रों को हम नहीं लेंगे। तो फिलहाल इन विद्यार्थियों का कहना है कि इनके साथ में न्याय होना चाहिए, और जो भी छात्र हों वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं दिया, हम लोग कहाँ जाएंगे? बताइए आप लोग। ये हमारे इतने दिव्यांग साथी लोग हैं, हर राज्य से आए हुए, हर मजहब से आए हुए हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, और हम लोग की भर्ती में हम लोग मेहनत की है, पढ़ाई लिखाई की है, किसी तरह हम लोग के मम्मी पापा पढ़ाए हैं। क्या करने के लिए पढ़ाए हम लोगों को? बताइए। ये भी कह रहे हैं कि ये सभी दिव्यांग छात्र हैं, ये अभ्यर्थी हैं, एग्जामिनेशन देते हैं।